और मेरा बेटा बहुत छूटने चाहिए तीनों, इनको मामा छोरी, इनको दोनों बहन भाई थे और मेरा छोरा बड़ा। सुनसान जगह में रेप किया इसको, और रेप करके मतलब उसके प्राइवेट पार्ट को मतलब एसिड डाल के मतलब बुरी तरह से झुलसा। डिंपल मीना के न्याय की गुहार को लेकर के उनके परिवार समेत लोग जो है जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं और राजस्थान की बीजेपी सरकार जो है अपनी आंखों को बंद करके एसीओ में सो रही है। पुलिस प्रशासन भी बुरी तरीके से इनके ऊपर जो है दबाव बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले को दबाना चाहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर जो है डिंपल मीना के परिवार जो है, परिवार वाले जो है काफी जो है 3 से 4 महीने के लगभग से यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर जो है गैस का चूल्हा और सिलेंडर भी रख रखा है, क्योंकि थोड़ी ऐसे मान सकते हैं गरीब परिवार और किसान परिवार से ये है, तो यहाँ पर ये जो है खाना बनाने के लिए यही खाना बनाते हैं और यही खाते हैं और यही रहते हैं। बस इनके चेहरे पे बस एक ही झलक दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी को, डिंपल मीना को न्याय मिल जाए। एक बार जो है इनके परिजनों से आपकी बात करवा देते हैं। क्या मामला है पूरा, आप ये बताइए एक बार। मामला यह है, डिंपल के माँ बाप गरीब परिवार है और ये हिंडौन सिटी में मतलब मजदूरी करते थे, भैंसें पाल रखी थी। और 9 मई की घटना है, दिन को मतलब क्या है किसी ने मतलब क्या है इसके साथ में रेप करके और बच्ची को मतलब क्या सुनसान जगह में रेप किया इसको, और रेप करके मतलब उसके प्राइवेट पार्ट को मतलब एसिड डाल के मतलब बुरी तरह से झुलसा दिया। और उसके बाद में बच्ची को क्या है वहाँ हिंडौन राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहाँ उन्होंने तुरंत मतलब उसको बिना कुछ जांच किए, कुछ ट्रीटमेंट किए और उसको एसएमएस के लिए भर्ती कर दिया, भेज दिया, रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद में यहाँ बच्ची मतलब क्या है 20 तारीख को, 20 मई को मतलब एसएमएस हॉस्पिटल में उसकी मतलब मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पूर्व मतलब क्या है बच्ची ने मतलब क्या है वो जो एक्सपर्ट है वो मूक बधिर थी, नहीं बोल सकती थी, गूंगी बहरी थी। और एक्सपर्ट को बुला के मतलब फोटोओं से पहचान की और फोटोओं में मतलब उस बच्ची ने ये कहा था कि एक ललित शर्मा है हिंडौन में, मतलब जो उसका मतलब चाचा मतलब पाठक, अशोक पाठक है, उसका भतीजा है। उसके फोटो को मतलब पहचान करके ये कहा था एक भाई इस मतलब क्या बोल तो सकती नहीं थी, इशारे में उसने फोटो को मतलब इंगित किया था, इशारे करके इंगित करा था कि ये आरोपी है, ये आरोपी है। और उसमें क्या है पुलिस ने बच्ची के क्या है न तो 164 के बयान करवाए उस टाइम पे, जबकि वो बहुत जरूरी थे। जब तक बच्ची मतलब क्या बोल रही थी और बातें कर रही मतलब क्या बोल जैसे मतलब क्या मूक बधिर थी, पर उसकी जो एक्सपर्ट हैं उनको मतलब अपनी लैंग्वेज में समझा सकती थी वो, उसके 164 के बयान नहीं हुए। और पुलिस ने मतलब क्या जो ऐसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो हुई थी उसमें हालांकि मतलब क्या है पुलिस टीम ने मतलब ये कहा है कि भाई बच्ची के साथ में रेप हुआ है, पर वो क्या है पुलिस ने मतलब अभी तक मतलब क्या परिवारजनों को भी डिस्क्लोज नहीं किया किसी को। और अब इसमें क्या है बच्ची की मतलब दादी और बच्ची की ये 2 बहन है, ये लगातार हम लोगों के साथ में यहाँ शहीद स्मारक पे न्याय के लिए बैठे रहे। समाज में जब भी कोई मतलब क्या कदम उठाते हैं, कुछ गतिविधि ऐसी होती है पुलिस की जो उसको मामले को दबा दिया जाता है। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? 3 से 4 महीना लगभग हो चुका है, किस किस की परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ रहा है और सरकार के जो है नुमाइंदे आप तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं, सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा यहाँ शहीद स्मारक पर न्याय, डिंपल को न्याय दिलाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। और पीड़ित परिवार का यही है कि जो पीड़ित परिवार के माँ को, बाप को और इसके मामा को जो निर्दोष हैं बिल्कुल, और उनको पुलिस ने जबरदस्ती मतलब क्या है बंद करके उनको जेल में डाल दिया। और अभी तक मतलब क्या है पुलिस उसकी चालान भी पेश नहीं कर रही। तो अब हमें ये है एक तो क्या है पहली तो मांग ये है कि हमारी वो उनको मतलब क्या है जब वो किसी तरीके से निर्दोष साबित ही नहीं कर पा रहे आप अभी तक, तो उनको क्या मतलब क्या है तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। और जो पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने मतलब ऐसा घिनौना अपराध
में संलग्न हुए उनके प्रति सख्त कार्रवाई की जाए और इस केस की निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो जो इसमें दोषी हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो जो निर्दोष है उनको जो है निर्दोष साबित करना चाहिए। पहले तो गर्मियां थी, गर्मियों के अंदर इतनी गर्मी पड़ती थी, मच्छर खाते थे। इन बच्चों के इतने मच्छर खा गए कि एक इससे जो छोटा भाई है इसका, उसको तो दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ा रिश्तेदारी में जी। वो 2 साल का ही था। ये बड़ी वाली है, इसको 3 बार इलाज करवा के लिया है और अभी इनके सारे पूरे शरीर में फंसियां आप नोट कर लो बेटा, नोट दिखाओ जरा शरीर अपना। देखो, जो शहीद स्मारक पे धरना देता है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार जो है अपना पल्लू जो है फटकारती हुई दिखाई दे रही है। ये छोटी जो बच्चियां हैं ये उसी मूक बधिर जो है छोटी बच्ची थी जिसके साथ दरिंदगी हुई थी, उसी की जो है बहनाएं हैं ये। और देखो इनके देखो पैरों में किस हिसाब से बड़े बड़े घाव पड़े हुए हैं। अगर किसी मंत्री या विधायक के अगर एक कांटा भी चुभ जाता है तो वहां पे जो 4-4, 5-5 एम्बुलेंसों की लाइन लगा दी जाती है, लेकिन एक मूक बधिर जो छोटी बच्ची की बहनों के अगर इस हिसाब से घाव अगर होते हैं धरना देते समय, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें सरकार की संलिप्तता और प्रशासन की नाकामी साबित हो रही है। ये देखो आप देख सकते हो किस हिसाब से पूरे के पूरे घाव पड़े हुए हैं और ये छोटे छोटे बच्चों को क्या पता, ये तो ये समझ रहे होंगे कि हम जो है हमारे घर वालों के साथ में आए हैं। कहीं ना कहीं जो है सरकार को न्याय देना चाहिए और सरकार को इतना जो है घूंघट में रहना भी शोभा नहीं देता। प्रशासन की तरफ से कोई जो है कोई नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, बरसात रात को भी आती है, दिन में भी आती है। ये रात भर हमको यहाँ बैठा रहना पड़ता है जब तक बरसात खत्म नहीं होती है। तो सर्दी, गर्मी, बरसात और खाने की भी जो है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। बनाते हैं, करते हैं, या कोई दूसरा समाज का आदमी है वो कभी कोई ले आता है, जब मिलने जुलने वाले आते हैं तो वो ले आते हैं कभी, नहीं तो यहाँ बनाना पड़ता है। सारा अरेंजमेंट हमने कर रखा है। यहाँ कोई ऐसा आराम करने के लिए तो आए नहीं हम, या पेट भरने के लिए खाली रोटी बनानी पड़ती है। इस नज़ारे को आपकी आंखों के सामने आपने देखा कि एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई, तो किस हिसाब से आपने सोचा? हमने सोचा कि भाई हम न्याय मिलना चाहिए, डिम्पल के साथ में न्याय मिलना चाहिए। एक गूंगी और बहरी लड़की के साथ ऐसा अन्याय होना शोभा नहीं था कहीं ना कहीं। गूंगी बहरी लड़की इनके साथ में ये अन्याय होना नहीं चाहिए। तो दूधन का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यार दोषी तो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष हैं जो माँ बाप है जो जेल में डाल रखे हैं। कौन सी सरकार का न्याय है ये? का न्याय है इसो? जो को बताओ सरकार भाई ये न्याय है, वह को करो कछु जब जार हो। पुलिस वाले आपका सहयोग नहीं करते यहाँ पे आकर के? हाँ नहीं कर रहे, पुलिस वाला बिल्कुल नहीं कर रहे, कतई कहीं भी नहीं कर रहे। वे सब जगह पुलिस दबा दी, बाने सरकार ने दबा दी। सरकार को दोष है, इसका नहीं है वही कोई और का, वही सरकार कर रही है। जब भी सरकार चाहे तो न्याय हो जाए, सरकार नहीं चाह रही है। देखो ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सरकार चाहेगा तो न्याय हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार यहाँ पे नीचे दबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार अपना जो है पल्लू झाड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम माता जी क्या कहना आपका? भाई मुझे तो मेरी पोती को न्याय चाहिए और मेरे बेटा बहुत छूटने चाहिए, तीनों इनको मामा छोरी इनको दोनों बहन भाई दे और मेरे छोरा बड़ा। ये कितनी साल की बेटी थी आपके? 11 साल की। 11 साल की थी। तो इस हिसाब से मूक बधिर जो है छोटी बच्ची के साथ ऐसा होना, ये तो बहुत गलत जो है साबित हो रहा है सरकार के लिए।